होली के रंग के पहले होलिका दहन की हमारी एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है। नगर में विभिन्न स्थानों पर कहीं रात के मुहूर्त में तो कहीं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होलिका दहन के आयोजन हुए। श्री गोवर्धननाथ मंदिर जीवागंज में विधि विधान के साथ शास्त्रीय पद्धति से मंत्रोच्चार के साथ होलिका दहन हुआ। अन्य स्थानों पर भी होलिका दहन के आयोजन हुए। होली के रंग चढ़ने के पहले होलिका का दहन होता है। यही होली का मूल पर्व है। इस बार होलिका दहन के अलग अलग मुहूर्त थे। कुछ स्थानों पर सायंकाल या रात के समय के मुहूर्त में होलिका दहन किया गया, तो धार्मिक मान्यताओं तथा विधि विधान पूर्वक जहां होलिका दहन होता है वहां सुबह का समय मुहूर्त में होली दहन किया गया। इस वक्त जो आप होलिका दहन के ये दृश्य देख रहे हैं, ये जीवागंज स्थित श्री गोवर्धननाथ मंदिर के बाहर के होली के दृश्य हैं। पुष्टि मार्गीय परंपरा में होलिका दहन की जो विधि होती है उसका पूरा विधि विधान के साथ यहां पालन किया जाता है। इस वक्त अंदर के दृश्य हम देखें, हालांकि ठाकुर जी के मूल स्वरूप को तो कैमरे के माध्यम से नहीं दिखाया जा सकता, नियम है जिसका पालन करना ही चाहिए, लेकिन अंदर के वे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जो हम दिखा सकते हैं। यहां से श्रद्धालु दर्शनार्थी फाग के दर्शन करने के साथ बाहर आए, कीर्तन करते हुए, जो पुष्टि मार्गी परंपरा के होलिका दहन के कीर्तन हैं वे कीर्तनियां कीर्तन करते हैं और सभी श्रद्धालु दर्शनार्थी उनके साथ बाहर आते हैं। होली की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ परिक्रमा की जाती है और पूर्ण विधि विधान से यहाँ होलिका दहन होता है। तो श्री गोवर्धननाथ मंदिर के बाहर होलिका दहन के ये दृश्य हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये दृश्य कवरेज किए हैं हमारे संवाददाता शंभुसेन राठौर ने। होली के रंग खेलने के पहले विभिन्न रहवासी क्षेत्रों में, आवासीय बस्तियों में, कॉलोनियों में भी होली दहन के आयोजन हुए। इसी क्रम में श्रीजी विहार के रहवासियों ने भी होलिका दहन धार्मिक विधि विधान के साथ किया। रहवासियों ने होली की परिक्रमा की। श्रीजी विहार में होलिका दहन में यहाँ के रहवासियों के साथ डेस केबल नेटवर्क व न्यूज़ के डायरेक्टर नंदू भाई आडवाणी भी शामिल थे। अब हम आपको लिए चलते हैं गणपति चौक के होलिका दहन के दृश्य को दिखाने। यहां होली का रंग तो 11 बजे से चढ़ा, लेकिन शुभ मुहूर्त में यहां पहले होलिका दहन किया गया। होलिका दहन के समय यहां जनकुपुरा और गणपति चौक के सभी रहवासी गण एकत्र हुए। बच्चे भी यहां आए, युवाओं ने भी यहां उत्साह दिखाया और बुजुर्गों ने होलिका दहन के दौरान यहां उपस्थित होकर प्रतिवर्ष की परंपरा का पालन किया। ये दृश्य कवरेज किए हैं हमारे संवाददाता शंभुसेन राठौर ने। हम देख रहे हैं कि कितना उत्साह यहां होलिका दहन के समय भी प्रदर्शित हुआ है। युवतियां नृत्य करते हुए अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त कर रही हैं। ये सारे दृश्य गणपति चौक के हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं।
इसी प्रकार बड़ा चौक में भी होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के समय यहाँ के भी रहवासी बड़े उत्साह के साथ और धार्मिक मान्यताओं को पालन करते हुए एकत्र होते हैं और होलिका दहन का यह आयोजन यहाँ सानंद संपन्न होता है। यह कवरेज किया है संवाददाता शंभू सेन राठौर ने। गायत्री परिवार द्वारा इस वर्ष शाम के मुहूर्त में हर्बल गार्डन के परिसर के वहां होलिका दहन किया गया। गायत्री परिवार प्रतिवर्ष आदर्श होलिका दहन करता है। इसमें भ्रष्टाचार, नशा, अश्लील साहित्य को होली में जलाया जाता है। इसके पीछे का उद्देश्य यह कि हम होली की इस अग्नि में भ्रष्टाचार को खत्म करें, उसे जलाकर भस्म कर दें, अश्लीलता को जो कि समाज में विकृति और अपसंस्कृति फैलाती है उसे भी इस होली में स्वाहा कर दिया जाए और जो नशा समाज को खोखला कर रहा है उसे भी होली की इन ज्वालाओं के साथ हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। तो यह आदर्श होलिका दहन गायत्री परिवार द्वारा हर्बल गार्डन में किया गया। इसके पूर्व एक संक्षिप्त आयोजन यहां हुआ जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका गोस्वामी, पूर्व जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष मदन लाल राठौर, दशपुर योग शिक्षण संस्थान के संस्थापक योग गुरु सुरेंद्र जैन, पत्रकार ब्रजेश जोशी आदि उपस्थित हुए और सभी ने यहां आमजनों को आदर्श होली की बधाई व शुभकामनाएं दी। प्रियंका गोस्वामी जिला पंचायत अध्यक्ष ने सभी को आदर्श होली परंपरा की शपथ भी यहां दिलाई। हमारी संवाददाता टीम शंभू सेन राठौर और रमेश चौहान ने यह कवरेज किया है और इस बारे में गायत्री परिवार के प्रतिनिधि सत्येंद्र सिंह सोम से जानकारी भी ली है। उपस्थिति हो रही है और जिस तरह का उत्साह प्रदर्शित हो रहा है उससे लगता है कि हम सब लोगों को हमारे पर्वों की गहराई का कितना एहसास है। परंपराओं की तुलना में विवेक को मैं सज्जनों को संगठित प्रभाव ज्ञान अखिल विश्व गायत्री परिवार लगातार 20 वर्षों से मंदसौर नगरी भगवान पशुपतिनाथ की नगरी से आदर्श होली दहन का एक नया अद्भुत कार्यक्रम संचालित करता है और इस होली के अंदर अश्लील साहित्य और नशे की चीज़ें जिसके अंदर पूरे घर उजड़ते जा रहे हैं। आज पूरे भारत के अंदर जो फिल्म इंडस्ट्री जहर उगल रही है, माताएं बहनों का जो नंगा नाच हो रहा है, आज जब परिवार के अंदर अपनी बहन के साथ यदि गलत होता है तो आदमी आक्रोशित हो जाता है, लेकिन दूसरों के बहनों के अंग प्रदर्शन देखना पसंद करता है। आधे मोबाइल देश के वीडियो जो गंदी इससे भरे हुए हैं, अश्लीलता की होली और समाज में नशे की बुराई को हटाने के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार ने लगातार 20 वर्षों से किया। जो आज हर्बल गार्डन पर समीप ये होली जलेगी और इसमें हम शपथ लेते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ हर धर्म का व्यक्ति रहता है। यदि घृणा हटेगी, भाईचारा बढ़ेगा, तभी ये देश बच सकता है और बचेगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। न मुस्लिम लड़ना चाहता है हिंदू से, न हिंदू मुस्लिम से लड़ना चाहता है। यदि इसके अंदर यदि डाला जा रहा है तो विष डाला जा रहा है इन फिल्मों के माध्यम से और समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसको हमको बांट रहे हैं। इस गुलदस्ते को सजाना है और एक दूसरे के रंग में रंगना है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा और हम बदलेंगे, युग बदलेगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का ये नारा था और इस मीडिया के माध्यम से यही संदेश है कि घर घर आदर्श होली दहन में अपने घर से नशे की चीजें हटाएं और अश्लील साहित्य हटाएं। धन्यवाद। इसी प्रकार मुखर्जी चौक में भी होली का दहन किया गया। क्षेत्र के रहवासी और व्यवसायी यहां एकत्र हुए और होली का दहन की जो परंपरा है उसका निर्वहन किया गया। उत्साह और खुशियां लोगों के चेहरे पर देखी जा सकती थी। कवरेज किया है संवाददाता शंभू सेन राठौर ने। इसी प्रकार चौधरी कॉलोनी बीमा हॉस्पिटल के पास भी रहवासियों ने होली का दहन किया और यहां उपस्थित होकर होली दहन की जो रस्में होती हैं उनका निर्वहन किया गया। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया, होली पर्व की गहराई और इसका विस्तार इतना है
कि नगर का कोई भी ऐसा रहवासी इलाका शेष नहीं रहा जहां होली का दहन नहीं हुआ हो या होली नहीं खेली गई हो। तो चौधरी कॉलोनी बीमा हॉस्पिटल के पास इस होलिका दहन के कार्यक्रम का यह दृश्य कवरेज किया है हमारे संवाददाता शाहिद चौधरी ने। हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जिसका बेटा था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप जो है वो भगवान में विश्वास नहीं करता था, वो नास्तिक था, जबकि प्रहलाद जो है वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। हिरण्यकश्यप क्या करता है कि उसको जो है अपनी उसको बहुत सताता है कि तुम मेरा नाम लो, मैं भगवान हूँ, अपने आप को भगवान समझता था। तो वो अपनी बहन होलिका से कहता है कि इसको लेके बैठ जाओ और इसको जला देता है, पर होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है।